उत्तर प्रदेश को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है क्योंकि जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इसका शुभारंभ करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट का इंतजार खत्म। अगले महीने पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। पीएम मोदी अगले महीने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए ये बड़ा ऐलान किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एयर कनेक्टिविटी में जितनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है, हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसे आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। ये एयरपोर्ट भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं मिलेंगी। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से दिल्ली और एनसीआर के हवाई यातायात का दबाव कम होगा। इससे पर्यटन, व्यापार और साथ ही निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। जेवर एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि प्रदेश की तरक्की का बड़ा प्रतीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट से निवेश बढ़ेगा, व्यापार को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये उत्तर प्रदेश को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया से जोड़ने का एक मजबूत जरिया बनेगा। जेवर एयरपोर्ट के साथ अब उत्तर प्रदेश विकास और कनेक्टिविटी के मामले में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। और जेवर एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह होगी कि इस एयरपोर्ट को देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जब विदेश के दौरे पर पहुंचे हैं, सिंगापुर और जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचकर वहां लगातार वैश्विक कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्यों व्यापार और निवेश के लिए सबसे बेहतरीन है। और जब व्यापार की बात आती है, कनेक्टिविटी बहुत मायने रखता है, खास करके जब दूसरे देशों की बात हो, अगर इंटरनेशनल व्यापार की बात हो। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट वहां भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने इसका जिक्र सिंगापुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। हमारे सहयोगी वासु कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। वासु, जेवर एयरपोर्ट को जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है, अब तो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अगले महीने पीएम के कर कमलों से इसका शुभारंभ कराया जाना है। सबसे पहले एयरपोर्ट की रूपरेखा की चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विदेश के दौरे पर है, यूपी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यरत है, उस दिशा में इस एयरपोर्ट का होना कितना बड़ा योगदान साबित होगा? देखिए, इस जेवर एयरपोर्ट का नाम ही नहीं देंगे, बल्कि ये यूं कहेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। जी हाँ, जो ग्रेटर नोएडा का ये जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और जो सिंगापुर में जो भारतीय प्रवासी है उनको संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले महीने पीएम मोदी इस जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देखिए, जैसे बीते सप्ताह नमो भारत की जो कॉरिडोर था उसका समापन हुआ है। उसके समापन होने के बाद ही भारत सरकार ने जिस तरीके से देश के लोगों को ये जेवर और एयरपोर्ट की जो एयरपोर्ट की जो घोषणा की है इसके उद्घाटन की, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खुशी का बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नमो भारत ट्रेन चलाएगी और अब जे एयरपोर्ट की बात करें तो लगातार इसमें 12 प्लेटफॉर्म्स हो गए और दुनिया भर के लिए यहाँ से फ्लाइट्स भी उड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है ये निवेशकों के लिए सबसे बड़ी आसान होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा निवेशक राज्य बनने वाला है। और जिस तरीके से यहाँ फ्लाइट से का आवागमन होगा तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काफी खुशी की बात होगी। जी
बिल्कुल वासु, और कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के संचालन शुरू हो जाने के बाद से जो भार है दिल्ली एयरपोर्ट पर वो भी घटेगा और कहीं ना कहीं नया विकल्प भी यहाँ पैदा होगा। ऐसे में शुरुआत में जो उड़ानें यहाँ से संचालित की जाएंगी, क्या एक साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के उड़ानों को संचालित किया जाएगा, या पहले सेवाएं केवल डोमेस्टिक तक सीमित रहेगी, बाद में उसका विस्तार किया जाएगा? देखिए, शुरुआती तौर पर जो हमें जानकारी मिल पा रही है, अभी इंटरनेशनल ही फ्लाइट से उड़ेंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से उड़ने के पहले पूरे जो एयरपोर्ट है उसका जायजा करेगी। तो जिस जानकारी के मुताबिक अभी केवल जो राज्य स्तर पर ही फ्लाइट्स होगी, लेकिन जिस तरीके से इतना बड़ा एयरपोर्ट है, तो जो जल्द से जल्द जो भारतीय सरकार है इंटरनेशनल फ्लाइट से यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जैसा कि देखा जाता है कि काफी बर्डन रहता है, जो फ्लाइट्स है वो लेट भी होती है, क्योंकि जो आवागमन है इंटरनेशनल फ्लाइटों का ज्यादा होता है। तो इसे देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट बनाया गया और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनाया गया है। इसमें लगातार यहाँ तमाम जो देश है उनके लिए फ्लाइट से उड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, नमो भारत और अभी गंगा एक्सप्रेसवे और देहरादून एक्सप्रेसवे और अभी जेवर एयरपोर्ट, कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के में जुटी है। योगी ने जो कहा वो करके दिखाया, ये बात हम कह सकते हैं कि क्योंकि जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट की अगर बात करें या फिर फिल्म सिटी बनाने की बात तो करें, तो कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है वो लगातार उत्तर प्रदेश बिल्कुल लगातार वासु इस दिशा में काम हो रहे हैं और यही वजह है कि जेवर एयरपोर्ट का जिक्र अपने सिंगापुर दौरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में नए निवेश की बात आती है, इंटरनेशनल कंपनीज को जब मुख्यमंत्री यहां इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, ऐसे में इसका उल्लेख करना जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश आवागमन के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है, न केवल सड़कों के रास्ते से बल्कि हवाई रास्ते से भी। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल रनवेज भी शुरू कर दिए गए हैं और अगले महीने प्रधानमंत्री के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस सब के बीच वासु मुख्यमंत्री अभी विदेश के दौरे पर है, सिंगापुर के बाद जापान पहुंचे हैं। वहां भी उन्होंने कई कंपनियों के दिग्गज से बात की, इन्वेस्टर्स से बात की। अब मुख्यमंत्री कब तक राज्य में वापस लौटेंगे और कब तक तमाम जानकारी इन दोनों ही विदेश दौरे को लेकर हमें मिलेगी? सिंगापुर का दौरा अब समाप्ति की ओर है और जल्दी ही जापान भी पहुंचेगा। लेकिन जिस तरीके से जापान में जो उनकी मीटिंग होनी है कंपनियों के साथ, या यूं कहे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट बना है या तमाम जो निवेशकों की आवागमन हुई है, तो कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ है वो एक उत्तर प्रदेश को हाईटेक सिटी बनाने में लगे हुए हैं और तमाम जो कंपनियां हैं उन्हें वहां ऑफर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आए और अपना निवेश करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के जिस तरीके से एयरपोर्ट बनाए गए हैं या इंडस्ट्री एरिया की बढ़ोतरी की है, तो कहीं ना कहीं जो व्यापार के लिए जो भारी विदेशी कंपनियां हैं उनकी जो यहाँ अगर यहाँ निवेश के तौर में यहाँ भारी कंपनियां आती है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर है वो घटेगा। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय कंपनी है वो तो है, लेकिन जो भारी कंपनियां हैं उनकी अभी इतनी तादाद नहीं है। इसको देखते हुए लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो विदेशी दौरे कर रहे हैं और जो बाहर की कंपनियां उन्हें अनेक सुविधाओं की बात भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल वासु, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उल्लेख भी किया था कि उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है और उत्तर प्रदेश की छवि बदलने के लिए लगातार सरकार भी प्रयासरत है। यही कारण है कि कभी कट्टा बनाने के लिए जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज ब्रह्मोस बनाने के लिए जाना जाता है और जेवर एयरपोर्ट अब अपने अंतिम रूप में दिया जा रहा है, उसको सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अब जल्द ही इसका उद्घाटन होना है और यूपी में निवेश की अगर बात करें तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी मुख्यमंत्री की ये कोशिश है कि बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति यहां उत्तर प्रदेश में निवेश करें ताकि रोजगार के अवसर यहां लोगों के लिए सृजित हो सके, उत्तर प्रदेश की छवि बदले और विकास की नई पटकथा यहां लिखने की कोशिश है। इस सब के बीच वासु चर्चा अब उत्तर प्रदेश में न केवल बाहरी निवेशकों के आमंत्रण पर कर लेते हैं, बल्कि राज्य में किस तरीके की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है ताकि यहाँ के जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिले और यहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। देखिए,
अगर 2017 की से पहले की बात करते तो जिस तरीके से सपा सरकार थी या बसपा सरकार थी, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था डगमगाई हुई थी, और कानून व्यवस्था ही डिपेंड करता है व्यवसाय के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर कोई भारी निवेशक अगर उत्तर प्रदेश में निवेश करता है तो सबसे पहले उसे चाहिए सुरक्षा। उस सुरक्षा को देखते हुए 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार या यूं कहे योगी सरकार ने कानून व्यवस्था जो अच्छी करी है, तो कहीं ना कहीं जो भारी कंपनियां या निवेशक है वो उनके अंदर अब डर नहीं है। अगर पूर्व की बात करें तो जो लोग थे या भारी कंपनियां तो वो डरते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने माहौल भी देखा, हमने भी देखा कि यहाँ लोग दिन में भी चलने से डरते थे, क्योंकि लूटपाट और तमाम तरह की समस्याएं यहाँ उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं गाजियाबाद में हूँ, और गाजियाबाद की अगर बात करूँ तो गाजियाबाद में हर दिन में हत्याएं हो जाती थी। देखिए सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैंने यहाँ स्थिति देखी है। लाइट नहीं थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, सड़कें खराब थी। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार, हालांकि गाजियाबाद की नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, गन्ना चाहे किसानों की बात हो चाहे निवेशकों की बात हो, तो लगातार बिल्कुल जो वासु, योगी सरकार लगातार है वो तमाम तस्वीर, काम वो कर रही है। पुरानी व्यवस्था बदलने की कोशिश है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें कामयाब भी हुए हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई है और अभी तस्वीर बहुत बाकी है। न केवल विदेशी निवेशकों को यहां आमंत्रित किया जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी पूरी तरीके से संबल और सशक्त बनाने की योजना है। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया वासु, आपका हमारे साथ